Good morning, students. This is our English grammar book, Basic English Grammar and Composition by Good Luck Publisher Limited. चलिए हम इसका कंटेंट देखते हैं. This is the content of this book, having 22 chapters, including your grammar lessons and composition writing. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज पेज नंबर 1, चैप्टर 1, सेंटेंसेस. सेंटेंस हम छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं. सेंटेंस क्या होता है? जब हमें कोई भी अपने मन में जो आइडिया रहता है या कुछ भी हमें किसी को बोलना होता है तो हम उसको सेंटेंस के थ्रू ही बोलते हैं, मतलब उसको हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. जब हम वर्ड्स को प्रॉपर वे में अरेंज करके बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. चलिए हम देखते हैं. डिफाइनिंग अ सेंटेंस. whenever we want others to understand us, we express what we have in our mind. तो वही बोला जाता है कि हाँ, अगर सामने वाले को कुछ समझाना चाहते हैं तो हमारे माइंड में जो भी रहता है उसे हम उसे बोलते हैं. वर्ड्स हेल्प अस इन डूइंग सो. और हम किसकी मदद से उसके सामने अपनी बातें रख पाते हैं? वर्ड्स की मदद से. बट वर्ड्स हैव टू बी पुट इन सर्टेन ऑर्डर दैट मेक सेंस. तो वही बोला गया है कि लेकिन और जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, प्रॉपर वे ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे हम सामने वाले को उसकी करेक्ट मीनिंग समझा सके कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं. दिस मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. जब हम वर्ड्स को प्रॉपरली एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है. रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड. यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं. फर्स्ट, मैच, वेरी, एक्साइटिंग, वॉज, इट, अ. देखिए हमको इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये भले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. सेकेंड नंबर, यू डू वॉन्ट, बुक, दीज, रीड, टू. ये भी कोई प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, भले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. These groups do not make any sense. तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं. Let us rewrite them in a different order. अब आप उसको प्रॉपर वे में लिखोगे. फर्स्ट, इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच. अब आपको समझ में आ रहा है कि जो मैच चल रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है. सेकेंड, डू यू वॉन्ट टू रीड दिस बुक. क्या तुम ये बुक पढ़ना चाहते हो? तो ये देखिए अभी प्रॉपर वे में अरेंज है. नाउ दे मेक कंप्लीट सेंस. अब ये जो सेंटेंस है ऊपर, जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. वी नोटिस दैट. अब हमको कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं सेंटेंस बनाने के लिए. फर्स्ट, अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. कि जब भी कोई सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. The words in a sentence are arranged in an order that makes sense. और जो वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए. थर्ड, अ सेंटेंस एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. और जो सेंटेंस की एंडिंग होगी वो किससे होगी? एक प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क से. अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से एंडिंग होगी. अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क से उसकी एंडिंग होती है. या हमको कुछ चीज़ किसी बात पे हैरानी हो रही है तो उस पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. अब आपको यहाँ पे मीनिंग दी हुई है सेंटेंस की. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन एन ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो वही बताया जा रहा है कि सेंटेंस क्या होता है? जब हम वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिससे हम सामने वाले को एग्जैक्ट उसकी मीनिंग समझा सकें तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है. एक्सरसाइज फर्स्ट, rearrange the words to frame the meaningful sentence and each sentence with appropriate punctuation mark. अब हमें यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं है. हमें उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. सेकेंड, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी और लास्ट में करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या हमें किसी बात पे हैरानी हो रही है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं. पहला, ग्रू ट्री हाउस द बिहाइंड बनियान द. तो ये देखिए हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे? देखिए अगर आपकी बुक में स्पेस कम है तो आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा. द बनियान ट्री ग्रू बिहाइंड द हाउस. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसका टी का द का टी कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप.
और प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, द बनियान ट्री ग्रू बिहाइंड द हाउस। हम क्या बता रहे हैं कि हमारे घर के पीछे बनियान का ट्री ग्रो हो रहा है। सेकेंड, ब्रांचेस इनॉर्मस ग्राउंड द टू इट्स हंग। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, इट्स इनॉर्मस ब्रांचेस हंग टू द ग्राउंड। इट्स का आई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो जमीन तक आ चुकी हैं। सेकेंड, थर्ड नंबर, थिक द ग्रीन फीट हाई लीव्स 60 हैड ट्री। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, द 60 फीट हाई ट्री हैड थिक ग्रीन लीव्स। हम क्या बोल रहे हैं कि जो 60 फीट, इसकी हाइट कितनी है, 60 फीट हाई ट्री है और इसकी जो लीव्स हैं वो क्या है, बहुत थिक हैं। तो द का टी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। एनिमल्स होम्स द ट्री इन नंबर मेड स्मॉल देयर ऑफ अ हेड। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, अ नंबर ऑफ स्मॉल एनिमल्स हैड मेड देयर होम्स इन द ट्री, कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उन्होंने पेड़ पे क्या बना रखा है, अपना घर बना रखा है। अ लिव ट्रंक अ विथ इन हॉर्नबिल रेड इन इट्स अ पीक होल। तो हम क्या बनाएंगे इसका, अ हॉर्नबिल विथ अ रेड पीक लिव्ड इन अ होल इन इट्स ट्रंक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ की ट्रंक है उसमें एक बर्ड है, हॉर्नबिल, उसकी रेड कलर की पीक है, वो उस होल में रहती है। मार्बलस आई सीन हैड सच नेवर ट्री अ। आई हैड नेवर सीन सच अ मार्बलस ट्री। मतलब कोई बच्चा बोल रहा है या कोई पर्सन बोल रहा है कि मैंने इतना अच्छा ट्री पहले कभी नहीं देखा है। एंड सॉक्स रिमूव्ड आई शूज माई। आई रिमूव्ड माई शूज एंड सॉक्स। आई का आई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। इट ट्री द टू इनवाइटिंग क्लाइम वॉज सीम मी इट। इट सीम्स द ट्री वॉज इनवाइटिंग मी टू क्लाइम इट। तो उसमें बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है वो मुझे बुला रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी फर्स्ट पेज की। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है कि इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, और स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी और एंड फुल स्टॉप से होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये नॉर्मल सेंटेंस थे। इसके आगे हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।